इसमें तो बातें आप जिंदगी भर करोगे। तो ये जो मशीन है, आपने सुना होगा कि मोबाइल जैसे आईफोन का कॉपी बनता है, एप्पल की, ओमेगा की जो वॉचेज होती है, जो भी महंगी एक्सपेंसिव चीजें होती है उनकी कॉपी बनाई जाती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। ये दुनिया की इकलौती मशीन है जिसकी 6 कॉपी बनी हुई है। ये ओरिजिनल है, इसकी कीमत है 62,700 रुपए। ये 35,000 की भी मिलती है, 25,000 की भी मिलती है, 18,000, 6,000 तक की मिलती है, खाली दिखने में सेम होता है। लेकिन इस मशीन में 4 तरह की, ये कोई मसाजर या वाइब्रेटर नहीं है, ये 4 तरह की ऑथेंटिक थेरेपी इसमें इस्तेमाल होती है, जिसको FDA ने, WHO ने सर्टिफाई किया हुआ है 67 बीमारियों के लिए। सर्टिफिकेट है इसका, ISO सर्टिफाइड है, CE सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, सारी कुछ सर्टिफिकेशन है इसको। इसमें आपने आयुर्वेद का सुना होगा, पंचकर्मा और षटकर्म होता है। पंचकर्मा सेंटर भी कई जगह खुले रहते हैं। पंचकर्मा कैसे होता है, किसी ने कराया है यहाँ पे पंचकर्मा? पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, पूरी बॉडी की सफाई के लिए, पूरी बॉडी की सफाई के लिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेस्टाइन, ये सब क्लीन करते हैं। तो उसके लिए वो करते क्या है, तो आपको कुछ धुआं देंगे जड़ी बूटियों का, उससे आपको खूब खांसी होगी और पूरा जो लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो साफ होता है। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा खांसी होती है, इंसान खांसते खांसते कुत्ते जैसा लाल हो जाता है, लेकिन उसका तरीका ही वही है। उसके बाद आपको जुलाब जैसे कुछ चीजें खिलाते हैं या एनिमा लगाते हैं ताकि आपको लूज मोशन होता है, 3-4 दिन 5 दिन तक लूज मोशन होता है। वो बोलते हैं आपके इंटेस्टाइन की सफाई हो रही है। फिर इस तरह से उनका सफाई करने का तरीका है पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का। ये पूरी डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी के बिना किसी तकलीफ के। कैसे करता है वो भी बताऊंगा। उसके बाद षटकर्म है, वो हठ योग है, उसमें हड्डियों और मसल्स की मजबूती पे ध्यान दिया जाता है। ये भी वो करता है। इस पे आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा मेरे मसल्स को ऐसे कोई सिकोड़ रहा है, फिर खींच रहा है, फिर छोड़ रहा है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मसल जब हम ऐसे करते हैं जिम में जाकर के, तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए वो होता है, तो वो काम भी होता है इसमें। इसके अलावा जो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर एक टेक्निक होती है। आप लोग भी जब किसी का पार्लर में पेडिक्योर करते हो तो रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज करते हो अंगूठे से। ये 250 रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक साथ स्टिमुलेट करता है। और ये आप देखेंगे ये सबकी स्टिफनेस एक जैसी नहीं है, और ये प्लेट भी फिक्स नहीं है। जब इस पे आप खड़े होंगे, जिस तरफ आपका बॉडी का वेट बैलेंस शिफ्ट होगा उस तरफ ये शिफ्ट होता है। तो ये 250 रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक साथ स्टिमुलेट करता है। और इसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी डुअल यूज मोटर लगा हुआ है। मोस्टली वही चीज यूनिक है जिसकी कीमत इतनी है। वो डुअल यूज क्या है, वो 2 तरह से, एक ही मोटर 2 तरह से काम करती है। एक तो वो स्पाइरल मोशन, जैसे चक्रवात नहीं होता, कोई भी स्पाइरल मोशन में घूमती है। और दूसरा वो वोर्टेक्स फोर्स, जैसे वॉशिंग मशीन होता है ना, एक बार ऐसे 2 बार ऐसे घूमता है। तो ये दोनों, एक ही मोटर दोनों ही फंक्शन करती है। और वो फंक्शन कैसे करती है, वो फंक्शन उसमें स्पाइरल घुमाना है या वोर्टेक्स फोर्स लगाना है, उसके लिए ये यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। ये आपके ब्लड को स्कैन करता है। इसमें कोई लाइट वाइट नहीं जलती। तो जो नकली वाला मार्केट में मिलता है उसमें देखोगे ये लाल, ये तो लगा देते हैं, लेकिन ये जो सेंसर है, ये अगर टूट गया, ये अगर वैसे टूटता नहीं है, नॉर्मली गिरने से भी नहीं टूटता, बहुत मजबूत बनाया है। लेकिन अगर इसके नीचे जो प्लेट है वो अगर टूट गई है, खराब हो गई, तो दोनों साइड की कीमत 8-8 हजार है चेंज करने की। लेकिन इतना महंगा लगाएंगे तो फिर वो सस्ता बेच कैसे पाएंगे, तो इसलिए वो खाली ढक्कन लगा देते हैं लाल कलर का, नीचे एक बल्ब लगा देते हैं डुप्लीकेट वाले में। ये ओरिजिनल है, इसके नीचे एक सेंसर प्लेट लगी हुई है। जब आपका ब्लड सर्कुलेट होता है ना, तो वो उसको स्कैन करता है और उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि इसके ब्लड को कौन सा सर्कुलेशन देने की जरूरत है। अब ब्लड सर्कुलेशन का क्या यूज है वो मैं बताता हूँ आपको। और इसके अलावा जो इसका मोटर है, उसकी स्पीड है 7200 RPM। आप लोगों में से अगर किसी ने गाड़ी ड्राइव किया होगा तो देखा होगा, जब हम 100 की स्पीड पे कार ड्राइव करते हैं तो इंजन का RPM रहता है 2,500 से 3,000 के बीच में। सोचो, इतने भारी भरकम गाड़ी जब 100 की स्पीड पे चलती है तो भी इंजन 1 मिनट में 2,500 बार घूमता है। ये 7200 टाइम्स घूमता है 1 मिनट में। इसका जो RPM है वो जेट इंजन का RPM होता है। और उसकी वजह से इस मशीन पे 15 मिनट खड़ा होना 4-5 किलोमीटर वॉकिंग के बराबर है। अब 4-5 किलोमीटर कोई इंसान अगर रोज वॉक करे तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन कर पाते हैं लोग? कोई नहीं कर पाते। 95% लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं। 5% लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, 5% लोग करते हैं भी है। लेकिन 95% लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं, कई बार शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से डिसकंटिन्यू हो जाता है। कभी कहीं चले गए, कभी कोई गेस्ट आ गया, आज बारिश हो गई, आज गर्मी बहुत है, आज रात में सोने में लेट हो गया तो टाइम से उठ नहीं पाए, आज बच्चों ने सोने नहीं दिया, आज उनको स्कूल से, तरह तरह की चीजें आती रहती है। कुछ रीजन जेन्युइन होते हैं, कुछ रीजन गलत होते हैं। सबसे बड़ी बात है उसके पीछे टाइम। अगर आप 4-5 किलोमीटर जॉगिंग करोगे तो कम से कम 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा टाइम निकालना डेली रूटीन से। दूसरा है कि अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है
तो 4-5 किलोमीटर क्या वो आधे किलोमीटर दौड़ने में हांफने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, तो वो कर नहीं पाएगा। अगर किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर कोई बीमार है, ओल्ड एज है, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये 4-5 किलोमीटर जॉगिंग के फायदे केवल 15 मिनट इस पे खड़े होने से मिलेगा। यानी अगर आपका वजन जितना है उतना ही मेंटेन रखना चाहते हो आप, तो डेली एक बार इस पे 15 मिनट खड़े हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि वजन कम हो तो आपको 2 बार खड़े होना पड़ेगा, सुबह शाम। तो आपका वजन का कुछ मत करो, कोई डाइटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। 1 गिलास गुनगुना पानी पियो, 15 मिनट इस पे खड़े हो जाओ, फिर उतरने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लो, शाम को सेम चीज रिपीट करो, तो भी 3 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है। तो ये इसका जो डिफरेंट मोशंस है उसका क्या यूज है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये बॉटल दे रहा मैं, बॉटल दे दो, बॉटल दे दो, ढक्कन बंद कर दो। ये बॉटल है, ये बॉटल अगर गंदा होगा तो गंदगी कहाँ होगी इसमें? बॉटल अगर गंदा हो जाए तो गंदगी कहाँ होगी? या तो ऊपर से होगी या इसी सरफेस पे अंदर होगी। अब इसका मुंह थोड़ा चौड़ा है तो इसमें फिर भी आप हाथ तो नहीं डाल सकते, लेकिन ब्रश डाल के क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर पतले मुंह वाली बॉटल हो तो कैसे क्लीन करोगे? हम उसमें पानी भर देते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ डिटर्जेंट डाल के उसको पानी को ऐसे घुमाते हैं। ऐसे क्यों घुमाते हैं? सर्कुलर मोशन में, क्योंकि इसके अंदर का पानी भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। देख रहे हो, इसको अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका पानी भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अभी उसके लिए मुझे इस बॉटल को ऐसे घुमाना पड़ रहा है, तब ये पानी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अभी इसको लगा, उधर की साइड में ये रहा सर, ये रहा, इसमें लगा। हाँ ये रखो।